एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 5 मार्क्स। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने अपना कंफर्म पक्का कर लिया तो आपको मिलने वाले हैं 5 नंबर। क्या दोनों फॉर्मूला एक साथ लगेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू f of a। तो जब आपके फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो किस तरीके से डेफिनेशन चेंज करती है, या फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है पल पल या फिर नहीं बदल रही है। तो केस 1, केस 2 एंड केस 3, और ये क्वेश्चन आपको मिलता है एमसीक्यू फॉर्म में। आपको एमसीक्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे। कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, 5 मार्क्स में आता है, तो आपको हमेशा केस बनाने ही पड़ते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आ चुकी हूँ आप सभी लोगों के सामने एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 5 मार्क्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं जहां पर हम करेंगे रेडी अपना एक कॉन्सेप्ट, यानी कि एक क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट, जिससे मिलने वाले हमको 5 नंबर एक ही साथ। यस मैम, एक ही साथ, बिल्कुल बेटा एक ही साथ। तो बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसी में कॉन्सेप्ट आता है आपका कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए फंक्शंस को। तो जब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमें हमारा कोई भी एक फंक्शन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना होता है कि क्या ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं, वही क्वेश्चन बेटा आता है आपका 5 नंबर का। यानी कि ये कॉन्सेप्ट अगर आपने अपना कंफर्म पक्का कर लिया तो आपको मिलने वाले हैं 5 नंबर एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। चलिए, तो सबसे पहले बेटा हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट कि क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं, मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास एक फंक्शन होगा और कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं। अब ऐसे में हमारे पास यहाँ पर 2 फॉर्मूले आते हैं। हम बात करते हैं अपना फॉर्मूला नंबर 1। क्या कहता है फॉर्मूला नंबर 1? बेटा आपका फॉर्मूला नंबर 1 कहता है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, जैसे कि मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू a, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर f ऑफ x इज इक्वल टू में f ऑफ a, तो ये है आपका फॉर्मूला नंबर 1। लेकिन मैम हमने तो सुना था कॉन्टिन्यूअस के नाम पर LHL RHL जैसा कुछ होता है। अच्छा, आप लोगों ने भी ऐसा सुना था? हाँ बेटा, बिल्कुल सुना होगा। तो बात करते हैं अपने फॉर्मूला नंबर 2 की, जिसको हम कहते हैं LHL RHL वाला कॉन्सेप्ट। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू में आपके फंक्शन की वैल्यू। तो मैम ये कब कब लगते हैं? हमें तो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस चेक करना होता है। तो क्या दोनों फॉर्मूले एक साथ लगेंगे? हैं? नहीं भाई, एक साथ नहीं लगते हैं। कब कब लगते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। देखो, अगर मेरे पास बेटा यहां से बात करती हूं, अगर मेरे पास कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि x इज इक्वल टू a पर ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है, अगर हमें ऐसा आता है तो हम ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं? जब बेटा हमारा फंक्शन अपनी डेफिनेशन नहीं बदल रहा होता। क्या लिखेंगे? व्हेन function is not changed या does not changed, when function does not changed the definition, जब वो अपनी डेफिनेशन नहीं बदल रहा होता, change the definition, तब हम यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला। ओके मैम, अगर फंक्शन बेटा यहां पर समझिए, when function is changed, when function is change the definition, अगर फंक्शन डेफिनेशन बदल रहा होता है तब हम यूज करते हैं ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला। अब मैम फंक्शन डेफिनेशन कैसे चेंज करता है वो भी हम बात करेंगे बेटा। देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर। मैंने कहा मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू में x माइनस के 6 और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ही फंक्शन है बेटा, चाहे मैं उसको LHL से लूँ चाहे RHL से लूँ, फंक्शन तो मेरे पास एक ही बैठा हुआ है। तो हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं। ऐसे में फंक्शन के पास डेफिनेशन चेंज करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। यहाँ पर मेरे पास एक ही फंक्शन है, यानी कि अगर ऐसा फंक्शन होता है और लेफ्ट और राइट से अप्रोच करने के बाद भी हमें सेम ही वैल्यू मिल रही होती है, तो ऐसे में हम अपना ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा? कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। लेकिन बेटा अगर फंक्शन मेरा डेफिनेशन बदल रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर, और बेटा जी हमने कहा एक पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू 0 मैंने यहाँ ले लिया, या फिर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन और एग्जांपल ले लिया कि भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है बेटा, मॉड ऑफ x है।
अब आपको पता है मॉड ऑफ एक्स ओपन कैसे होता है, एक बार पॉजिटिव जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी और इक्वल होती है, एक बार नेगेटिव जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होती है। तो ऐसे में अगर मैं कोई भी नंबर लाइन ड्रॉ करने जाती हूँ बेटा जी, तो वो अपनी लाइन क्या कर रही है, डेफिनेशन बदल रही होती है। जैसे x इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पर हो गया, अगर मैं इसको अपने राइट हैंड साइड से अप्रोच करूं या फिर मैं इसको अपने लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूं, बेटा जी दोनों बार वैल्यू चेंज होती है। देखो अगर मैं x से छोटी वैल्यू लूं, लेफ्ट हैंड साइड से आ रही हूं, तो x से छोटी कौन सी वाली वैल्यू है मैम, जब नेगेटिव है वो, तो मेरे पास यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी बेटा, नेगेटिव। लेकिन अगर मैं इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रही हूं तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू कौन सी, जो 0 से बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव x हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपके फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो किस तरीके से डेफिनेशन चेंज करती है बेटा, वो इस तरीके से डेफिनेशन बदल रही होती है, जैसे ये बदल रही है। ठीक है, तो वो इस तरीके से आपकी डेफिनेशन चेंज कर रही है। जब डेफिनेशन चेंज करेगी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और अपने फंक्शन की वैल्यू। ठीक है मैम, ये तो हमने समझ लिया। अब ये LHL और RHL वाला क्या तरीका है नया, ये हमें समझना है। तो देखो चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर। बेटा जी अगर मैं बात करूं, कोई भी आपके पास एक फंक्शन है जो चेंज कर रहा है अपनी डेफिनेशन एट पर्टिकुलर पॉइंट A पर, तो हमने कहा हमारे पास 3 केस बनते हैं। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट, या मैं इसको बोल सकती हूँ अपना बेटा LHL। दूसरा आता है हमारे पास जहां पर हम बात करते हैं RHL की, एंड थर्ड आता है हमारे पास पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, ये तीनों बातें हमने की। ओके मैम, LHL कहता है कि देखो लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव, a में से छोटू सा घटा और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू। सिमिलरली ये कहता है कि लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एंड फंक्शन की वैल्यू, और बेटा ये तो फंक्शन की वैल्यू होती ही है। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ चीजें यहाँ से बन गई कि एक बार हमें ये फाइंड आउट करना है RHL में और एक बार बेटा हमें वो कैलकुलेट करना है अपने LHL में। ठीक है, ये बात आप सब लोगों ने समझी। अब इसी कॉन्सेप्ट पर एक और छोटू सा कॉन्सेप्ट है कि मैम ठीक है ये तो बात हमने कर ली, लेकिन H मेथड भी तो कुछ होता है, वो कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अब बेटा इसमें एक छोटी सी चीज मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ नोट में लिखवा के, कि हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं हर जगह पे। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से फंक्शन हैं, मैं बात करूं अगर, तो मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ये ऐसे फंक्शन है जो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। कहां पर कॉन्टिन्यूस होते हैं, इन देयर डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम बेटा कांस्टेंट फंक्शन की बात करूं, कांस्टेंट फंक्शन या फिर अपना मॉडुलस फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन बेटा sin x cos x, ठीक है, sin x cos x, ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ये भी हमेशा कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं अपनी डोमेन में हर एक रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हमने आपसे की। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो भी हम समझेंगे। चलो भाई नेक्स्ट, अगले पेज पर जाने से पहले बात करते हैं कि हमारे पास ना एक मेथड भी होता है, H मेथड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं H मेथड। अब हमने एक मेथड LHL RHL तो समझ लिया, मैम H मेथड क्या है। बेटा आप अपना क्वेश्चन इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, और आप कहीं कहीं पर H मेथड लगाना पड़ता है वो भी लगा सकते हो। तो अगर मैं बात करूं H मेथड की, यहाँ पर आपका LHL क्या होता है, ये होता है लिमिट x टेंस टू, अगर देखो इसी से जो पुराना मेथड था उसी से ये बनकर आया हुआ है, पहले मेथड से ही आपका ये वाला मेथड बना है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी पहले। तो अगर मैं LHL की बात करती हूँ भाई, तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 हो जाता है बेटा, और जो भी आपके पास पॉइंट है, जैसे मैंने कहा हम इसको भी एक पॉइंट x इज इक्वल टू a पर ही चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा उस पॉइंट में से ही आप अपने फंक्शन की वैल्यू को घटा देते हैं, यानी कि f ऑफ a माइनस h, ये कौन हो जाता है, ये आपकी LHL हो जाती है। नाउ बात करते हैं RHL की, तो बेटा RHL में क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ पर आ जाता है f a प्लस h। ठीक है, और लास्ट में फंक्शन की वैल्यू तो आप चेक करते ही हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो यहाँ से भी अगर मेरा LHL बेटा RHL के इक्वल आ जाता है, और यहाँ से भी फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल आ जाती है, तो हम कहते हैं दिस गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो हम क्या कहेंगे, अब मैम ये H मेथड हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो भी बता दीजिए। तो बता देते हैं भाई, हम इसको जनरली ज्यादातर यूज कहाँ पे करते हैं उसकी बातें करेंगे। तो अगर मैं इस वाले मेथड की बात करूं, वैसे तो आप हर एक क्वेश्चन में इसको लगा सकते हैं, लेकिन जनरली हम इसको लगाते नहीं है सब में, हम इसको यूज करते हैं जब हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉम्प्लिकेटेड सा एक फंक्शन दिखता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम इसको यूज करते हैं बेटा।
अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिखे आपको, आप इसको वहां पर यूज कर देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के साथ यूज करते हैं। और मैम और आप इसको बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप इसको यूज करते हो, ठीक है। बाकी आप नॉर्मल तरीके से सारे फॉर्मूलाज में जो पिछला वाला मेथड था वो यूज कर सकते हो, कोई इशू कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे पास ऑलरेडी एक क्वेश्चन ये रहा जिससे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, क्या फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है पल पल या फिर नहीं बदल रही है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास है एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एक फंक्शन हमें दिया गया है और हमसे कहा है कि फंक्शन की वैल्यू जब 1 से छोटी और इक्वल होती है तो फंक्शन आपका x+2 बनता है, जब फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तब आपका फंक्शन x-2 बनता है। यानी कि बेटा अगर मैं इसको देखूं तो मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि मैम फंक्शन अपनी डेफिनेशन तो डेफिनेटली बदल रहा है, ठीक है। कब बदल रहा है देखो, यहाँ पर हमें यह भी नहीं बताया गया कि हमें कब चेक करना है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना है। और जब आपको कोई पॉइंट नहीं दिया जाता तो आप क्या करते हो, आप बेटा अपने केस बनाते हो। अब हमारे पास बनने वाले हैं यहाँ पर 3 केस, कितने 3 केस बनने वाले हैं। तो केस 1, केस 2 एंड केस 3। और जब भी आपके पास कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, 5 मार्क्स में आता है, तो आपको हमेशा केस बनाने ही पड़ते हैं। लेकिन अगर ये शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में आता है तो बेटा आप सिर्फ एक ही केस चेक करेंगे, एट x=1 LHL RHL और अपने फंक्शन की वैल्यू, बात खत्म। लेकिन जब लॉन्ग में आएगा तो आप तीनों केस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या फंक्शन अपनी डेफिनेशन बदल रहा है भाई। तो अगर मैं इसको राइट साइड से अप्रोच करती हूँ और अगर मैं इसको अपने लेफ्ट साइड से अप्रोच करती हूँ तो क्या मेरे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज है? यस। अगर मैं -1 देखती हूँ तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू x+2 है, और अगर मैं RHS से आती हूँ तो बेटा मेरे पास फंक्शन की वैल्यू x-2 है। तो फंक्शन वैल्यू तो बदल रहा है मैम, ओके। तो केस बनेंगे बेटा। तो केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है, केस नंबर फर्स्ट कहता है कि केस नंबर फर्स्ट बनेगा जब x की वैल्यू 0 से नहीं 1 से छोटी है मैम, क्योंकि 1 है आपके पास यहाँ पे। तो जब फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी है तब हमारे पास केस बनता है। तो बेटा जब फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी है, फंक्शन क्या है हमारे पास, देखो फंक्शन है हमारे पास x+2, ठीक है। जब 1 से छोटी तो फंक्शन ये हो गया। अब मुझे एक चीज दिख रही है, मैंने लिखा वी कैन सी, हम देख सकते हैं, दिस फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। बेटा ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक। एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज, ये क्या होते हैं, इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बेटा ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं इन डोमेन, अपनी डोमेन में हर एक रियल नंबर के लिए, ठीक है। तो केस 1 आपका यहाँ से सेटिस्फाई हो चुका है। केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। एंड बेटा केस नंबर सेकंड आपके पास बनता है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। सो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, बेटा फंक्शन की वैल्यू है x-2। और मैं यहाँ पर भी सेम ही लिखने वाली हूँ कि भाई इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक। एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ये क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। सो ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। नाउ थर्ड केस आता है कि अब हमें चेक करना है इसको एट x=1 पर, यानी कि बेटा अब आपकी LHL RHL बनने वाली है। तो जब हम इस पर्टिकुलर केस को एट x=1 पर चेक करते हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपनी LHL। एंड LHL क्या कहती है, LHL कहती है कि देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 से छोटा सा है थोड़ा सा, तो f(x) यहाँ पर आएगा। और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि देखिए भाई लिमिट जब x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पर रखिए तो ये हो जाएगा 1+2। हमारे पास LHL क्या आ गई बेटा जी, 3 आ गई। LHL की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। नाउ अब हम कहाँ चलेंगे, अपने RHL की तरफ चलेंगे। तो चल लो भाई, अब हम आते हैं अपने बेटा RHL की तरफ। एंड व्हाट इज RHL, RHL कहती है कि जब लिमिट x टेंड्स टू 1 थोड़ा सा बड़ा होता है और फंक्शन की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर आपके फंक्शन की वैल्यू है बेटा x-2, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 थोड़ा सा बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x-2 है। और यहाँ पर जब मैं अपने x की वैल्यू पुट करती हूँ तो 1 - 2 और बेटा हमारे पास क्या बचता है, -1। अब हम यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हैं कि मैम देखिए LHL RHL के इक्वल तो नहीं आई बेटा, LHL RHL के इक्वल तो नहीं आई है क्योंकि LHL 3 है और RHL आपकी -1 है, तो ये इक्वल नहीं है। अब अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें बेटा चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि दोनों इक्वल होंगे। सो हमने कहा हम चेक भी नहीं करेंगे। सो दिस फंक्शन क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन जो है आपका वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट x=1 पर। एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी बेटा, अगर मेरे पास LHL RHL के इक्वल नहीं है तो हम फंक्शन को चेक ही नहीं करेंगे, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर मेरे पास LHL
आर एच एल के इक्वल है और ये फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है तो भी हम क्या कहेंगे, तो भी हम कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। बेटा बात करते हैं नेक्स्ट, एक और आपके पास एक वैल्यू आ जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है जो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीक्यू फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आता है और ये क्वेश्चन आपको मिलता है एमसीक्यू फॉर्म में। कैसे मिलेगा बेटा, एमसीक्यू फॉर्म में मिलेगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनता है और आपको पता है कि जब मैं ये 1 मार्क्स में हम इसको करते हैं तो शॉर्ट मेथड से करते हैं और वो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको क्लासेस में जब आपकी पीवाईक्यू करवाएं बहुत अच्छे से आपको बताई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने केस लिखे हैं, जब भी आपके पास x नॉट इक्वल टू 0 होता है तो आपके पास कुछ इस तरीके का केस बनता है, यानी कि मेरी LHL मेरी RHL दोनों सेम फंक्शन की वैल्यू आपको दे रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर ये लॉन्ग में नहीं है क्वेश्चन तो आप इसको शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो, एमसीक्यू में है। अगर शॉर्ट वेरी शॉर्ट में है बेटा तो आप सिर्फ इसको चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पर, यानी कि यहाँ से आप अपनी LHL बनाएंगे और अपनी RHL बनाएंगे, बात खत्म, और फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे 0 पे। ठीक है, अब दूसरी चीज एक और बात यहाँ पर आती है कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे चेक कर लेंगे। ये मुझे ट्रिग्नोमेट्री का जैसा कुछ दिख रहा है, मतलब बेटा यहाँ पर यूज करने वाले हम लोग क्या, एच मेथड। ठीक है, यहाँ पर हम यूज करेंगे एच मेथड। अब मैंने आपको बेटा एच मेथड भी सिखा दिया है तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में। आपको एमसीक्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे कॉन्टिन्यूटी से कि लैम्डा की वैल्यू बता दो, ए की वैल्यू बता दो, बी की वैल्यू बता दो, जो बहुत आसान भी होते हैं। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। ये आपका काम है कि आप लोग मुझे बेटा इसका आंसर बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, सॉल्व करेंगे खुद से एच मेथड से बेटा, लेमडा की वैल्यू निकालेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि लेमडा की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि लेमडा की वैल्यू क्या आएगी। और अगर आपको इसी तरह की छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ एक अच्छे मार्क्स हम ले आते हैं, इस तरह की वीडियोस आपको पसंद है तो बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि मैम हमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, यानी कि शॉर्ट वीडियो में हम बहुत सारे मार्क्स एकदम ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके भी बताइएगा कि मैम हमें तो कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं, आप और ऐसी वीडियोज़ ला सकते हो। ठीक है, आपका कोई और सजेशन हो तो आप वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि हम नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियोज़ लेकर आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बेटा आप लोग मेहनत करते रहिए। नमस्कार, बाय बाय, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।